नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आप वीडियो को बेकर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है, आने वाले तारीखों में है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार ये जो प्रश्न रिपीट हो चुके हैं और इन सभी प्रश्नों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से घुमा घुमा करके प्रश्न को पूछे जाते हैं, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और प्रश्न से संबंधित अधिक जानकारी भी आपको बताए जाएंगे। और हमारे द्वारा बताए गए पढ़ाए गए प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं और आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो बात करें पहला प्रश्न का, तो संविधान के किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी पेश किया था? यह जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इससे पहले जो एसएससी जीडी के एग्जाम हुए थे उसमें भी पूछे गए थे। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में जीएसटी पेश किया गया था। और भारत का कौन सा राज्य है जो जीएसटी कानून पारित करने वाला पहला राज्य है? तो असम राज्य है। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करें सेकेंड प्रश्न का, तो 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश किया था? तो चीन किया था। ठीक है। वही बात करें अगला प्रश्न का, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का मेजबानी कौन सा देश किया था? कतर। और उसमें विनर कौन सा रहा? तो अर्जेंटीना। ये आप याद रखिएगा, यह जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का मेजबानी कौन सा देश किया था? कतर ने किया था। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विनर कौन रहा? तो अर्जेंटीना। ठीक है। बात करें अगला प्रश्न का, तो बेरियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? तो BaO बेरियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होते हैं। वहीं बात करें अगला प्रश्न का, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। बात करें अगला प्रश्न का, तो दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो जिम्नास्टिक से है। तो ये सभी प्रश्न को आपको याद रखना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, नहीं तो आपको फ्री में पीडीएफ दिए जाएंगे। आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास की वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और एसएससी जीडी के एग्जाम के एनालिसिस भी कराए जाते हैं। बात करें सेकंड प्रश्न का, तो महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध जो है कौन से खेल से है? तो हॉकी से है। ठीक है। बात करें अगला प्रश्न का, तो कुचिपुड़ी किस स्थान का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है। बात करें मेक इन इंडिया का, तो मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी। हरेली किस राज्य का युद्धोत्सव है? तो छत्तीसगढ़ का है। वही बात करें अगला प्रश्न का, तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमनी जी है भारत के वर्तमान महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, डंडा जात्रा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। नृत्य से प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप नृत्य से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आप उन्हें जरूर देख करके ही जाइएगा। बात करें अगला प्रश्न का, तो अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। अब टेनिस से संबंधित है अंकिता रैना, यानी खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा खिलाड़ी का संबंध जो कौन सा खेल से है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको देख करके ही एग्जाम देने जाना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यह जो प्रश्न पूछा गया था कि साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। वही बात करें अगला प्रश्न का, तो रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है रुक्मणी देवी अरुणडेल का। और आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भरतनाट्यम का संबंध जो है कौन से राज्य से है? तो तमिलनाडु राज्य से। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। प्रश्न यह पूछा गया था कि दूसरी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब हुआ था? तो वर्ष 1966 में दूसरी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय रुपये का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया? तो वर्ष 1949 में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यह है कि ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है ठोस का द्रव में परिवर्तन। अगला प्रश्न की अगर बात करें, तो राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा जो है राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन? तो केरल। अगला प्रश्न की अगर बात करें, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या बढ़ाना था? तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना था 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है, ऑलरेडी मैं उसका वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, उसे आप जरूर देखिएगा। एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा अगर पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो सदीर भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली का नाम है? तो भरतनाट्यम का नाम है सदीर।
तो आप याद रखिए, देख लीजिए भरतनाट्यम से किस तरह से प्रश्न घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। बात करें अगला प्रश्न का, तो लव शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, तो इसका जो संबंध है टेनिस से लव शब्द का संबंध है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 238। और आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य। आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आपसे इस तरह से भी घुमा करके प्रश्न पूछा जा सकता है कि 12 सदस्य राज्यसभा में किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न की अगर बात करें, तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। अगला प्रश्न की अगर बात करें, तो असद अली खान का संबंध जो है कौन सा वाद्य यंत्र से, तो रुद्र वीणा से असद अली खान का संबंध है। अगला प्रश्न की अगर बात किया जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये फिलीपींस में स्थित है। ठीक। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी जीडी के एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछा जा सकता है। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छा से याद कर लीजिएगा और इन सभी टॉपिक से भी संबंधित प्रश्न आपको देख करके ही एग्जाम देने जाना है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक दूसरे वीडियो में।